स्वागत है आप सभी का निशान ज्ञान चैनल पे। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो है आप लोगों के सामने कल मेरा जो सेपरेट वीडियो गया था भारतीय इतिहास पर, एक वीडियो गया था, वह वीडियो था भारतीय इतिहास और उसका शीर्षक था प्लासी से लेकर के बक्सर के युद्ध तक का संपूर्ण सफ़र। मैं पूरा कोशिश किया था आपको समझाने की कि प्लासी का युद्ध कैसे हुआ और बक्सर का युद्ध कैसे हुआ, बंगाल में द्वैध शासन क्यों लागू हुआ और कैसे हुआ, पूरे बंगाल को हर एक तरीके से समझाने की संपूर्ण कोशिश किया और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। आपने कल चैप्टर को अच्छे से पढ़ा। चैप्टर को पढ़ने के बाद मेरा उद्देश्य यह है कि चैप्टर को पढ़ने के बाद आप उसका ऑब्जेक्टिव ज़रूर बनाइए। आज मैं प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध से 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करने के बाद आप जब सही सही आंसर उसका लगा ले जाएंगे तब आप समझ लीजिए कि आपने चैप्टर पढ़ने का जो कार्य किया है वो आपका कार्य कृतार्थ हो गया है। ठीक है, तो मेहनत आप करिए, सफलता मैं दिलाऊंगा। इस उद्देश्य से और इस अभियान से मैं आज यह वीडियो दे रहा हूं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। शेयर करने की वजह मेरी यही है कि मेरा जो अभियान मैंने चलाया है, इस अभियान से प्रत्येक प्रतियोगी छात्र लाभान्वित हो, मैं इससे ज़्यादा संतुष्ट होता हूं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे द्वारा चलाए गए इस अभियान से, मेरे द्वारा चलाए गए इस ज्ञान के प्रचार से संतुष्ट होंगे, लाभान्वित होंगे, उतना ज़्यादा मैं आपके सहयोग के लिए कृतार्थ रहूँगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग शेयर भी करेंगे। तो अधिक देरी न करते हुए मैं शुरू करता हूँ आज का सेशन। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पर आता हूँ। सबसे पहला ही क्वेश्चन मैंने डाला है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। आपने पढ़ा था कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 1857, बी है 1764, इसी तरीके का ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 1757 में। तो दोस्तों प्लासी का युद्ध जो है वो कब हुआ था, तो अगर डेट वाइज आए तो डेट वाइज आप याद रखिएगा 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच, बी है अंग्रेज़ों और शुजाउद्दौला के बीच, सी है शुजाउद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच, डी है अंग्रेज़ों और मीर जाफ़र के बीच। तो जिसका राइट आंसर है प्लासी का युद्ध जो किसके किसके बीच हुआ था, तो हुआ था अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच। ठीक है, अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में सिराजुद्दौला की तरफ से मीर जाफ़र ने गद्दारी किया था। मीर जाफ़र अब कौन था, तो सिराजुद्दौला का एक सेनापति था, जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, जो सिराजुद्दौला की तरफ से युद्ध कर रहा था। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच ही यह युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है मीर कासिम, बी है रॉबर्ट क्लाइव, सी है हेक्टर मुनरो, डी है मीर जाफ़र। तो जिसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध के समय अंग्रेज़ों का नेतृत्व किया था। अब देखिए कुछ लोग मीर जाफ़र को सही कर देंगे। भाई मीर जाफ़र ने जो है सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की थी, न कि अंग्रेज़ों का नेतृत्व किया था। सिराजुद्दौला की ही तरफ से मीर जाफ़र युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ था, लेकिन युद्ध के मैदान में जाने के बाद उसने गद्दारी किया और अंग्रेज़ों की तरफ से युद्ध करने लगा। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व जो है रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। काल कोठरी की घटना किसके शासनकाल में घटित हुई थी। तो जो काल कोठरी की घटना थी, ऑप्शन नंबर ए है मुर्शीद कुली खां, बी है अलीवर्दी खां, सी है मीर जाफ़र, डी है सिराजुद्दौला। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सिराजुद्दौला। ठीक है, तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में काल कोठरी की घटना घटित होती है। किसके शासनकाल में, सिराजुद्दौला के शासनकाल में काल कोठरी की घटना घटित होती है। अब मैं डिटेल में बताता हूँ काल कोठरी की घटना क्या थी। 20 जून 1756 को काल कोठरी की दुर्घटना होती है, जिसमें 146 अंग्रेज़ों को बंदी बनाया जाता है और अगले दिन जब 21 जून 1756 को उस कमरे को खोला जाता है तो उसमें से केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा मिलते हैं और 23 व्यक्ति वो अंग्रेज थे। इसी को कहा जाता है काल कोठरी की घटना। भारतीय इतिहास में काल कोठरी की घटना के नाम से प्रसिद्ध है। उम्मीद करता हूँ काल कोठरी की घटना आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लासी के युद्ध के दौरान मुगल बादशाह कौन था।
कई प्रतियोगी परीक्षाओं में मैंने ऐसे क्वेश्चन भी देखे हैं जो कि सीधे सीधे इम्पॉर्टेंट से पूछ लिए जाते हैं। तो प्लासी के युद्ध के दौरान मुग़ल बादशाह कौन था? तो इसका आंसर है आलमगीर द्वितीय। कौन था? आलमगीर द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थापित किया था? अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थापित किया था? तो जिसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है मीर कासिम ने। किसने? मीर कासिम ने। देखिए, सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी करके जब मीर जाफ़र गद्दी पर बैठता है तब अंग्रेज़ जो है मीर जाफ़र को अयोग्य घोषित करके उसके दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बैठा देते हैं। और मीर कासिम क्या करता है? मीर कासिम ने सबसे पहला काम अपना किया था, मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी को मुंगेर स्थापित कर लिया था। ठीक है, आगे क्या कहानी होती है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है कल वाला तो जा कर के देख लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आप ज़रूर देखेंगे और अच्छे से ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किसने की थी? ठीक है, अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किसने की थी तो इसका राइट आंसर होगा मुर्शीद कुली खान ने। किसने की थी? मुर्शीद कुली खान ने। और अगर पूछा जाए कब किया था तो 1717 ईस्वी में। 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान ने स्वतंत्र बंगाल की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो हुआ था दोस्तों 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध जो है अगर डेट वाइज पूछा जाए तो 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि यह किसके किसके बीच हुआ था तो अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच हुआ था। मीर कासिम अकेले ही बक्सर के युद्ध में नहीं गया था बल्कि अपने साथ अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय को लेकर युद्ध में डटा हुआ था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बक्सर का युद्ध अच्छे से आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूँ, बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की निर्णायक विजय हुई थी और इसी विजय के बाद अंग्रेज़ जो है अपने आप को भारत पर स्वतंत्र रूप से सत्ता स्थापित करने में सफल हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, लेकिन बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो ने किया था। किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत कब होती है? देखिए, जब अंग्रेज़ जो है मीर कासिम और शुजाउद्दौला, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संपूर्ण संगठित सेना को जब हरा देते हैं अंग्रेज़, तो अंग्रेज़ जो है बंगाल पर संपूर्ण रूप से स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लेते हैं। स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने के बाद 1764 में युद्ध होता है। उसके फ़ौरन बाद 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत कब होती है तो होती है 1765 में। अगर कहा जाए कि बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति कब होती है तो 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स नाम के वायसराय थे, उन्होंने द्वैध शासन को 1772 में समाप्त कर दिया था। केवल यह 7 साल ही चल पाई थी द्वैध शासन। द्वैध शासन क्या होता है? इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा शासन का हाथ जो है किसके पक्ष में था, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो शासन करने का अधिकार था वो अंग्रेज़ों का था, नाम मात्र का नवाब जो है बनाया गया था। ठीक है, बंगाल का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी तरीके के 5-6 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे। मैंने पूरा क्वेश्चन चर्चा करने की कोशिश किया और जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे बक्सर के युद्ध से लेकर के प्लासी के युद्ध तक लगभग मैंने सभी जो है क्वेश्चन को आपको कराने की कोशिश किया हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो मैं बार बार कर रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमें सपोर्ट करने के लिए। आप इसी तरीके से हमारा सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।